हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्री फेज 3 वायर सिस्टम एंड थ्री फेज 4 वायर सिस्टम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्री फेज 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये जो आपका थ्री फेज 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या फिर ये स्टार कनेक्टेड हो सकता है या डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड दोनों हो सकते हैं। अगर ये स्टार कनेक्टेड है तो इसका न्यूट्रल हमेशा ग्राउंडेड होगा। ये जनरली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज 3 वायर सिस्टम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यूज होता है, जहां पर आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं लार्ज कंज्यूमर होंगे, जिनको बल्क पावर सप्लाई की नीड होती है, राइट। सो अगर इसके एक डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसका डायग्राम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। या फिर ये स्टार कनेक्शन है या फिर आपका ये डेल्टा के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। यहां पर जो आपका वोल्टेज होगा, इस लेवल पे जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज 22 केवी और 62 के 33 केवी। 22 और 33 केवी हो सकता है आपका। दिस इज द सब स्टेशन। इस सब स्टेशन का जो वोल्टेज लेवल होगा वो क्या हो जाएगा 33 केवी ऑब्लिक, और हम इसको रिड्यूस करेंगे 3.3 केवी, तो आपका जो दूसरे साइड वोल्टेज होगा दैट इज 3.3। अब यहाँ पे 3 फेजेस होंगे आपके आर वाई बी, क्योंकि 3 फेज है तो हमने इसको मार्क कर लिया आर वाई बी के साथ में, राइट। अब अगर कोई आपका लार्ज कंज्यूमर है तो तीनों फेजेस से ही इसको एक लोड ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे पावर सप्लाई हो जाएगा। ये सपोज आपका लोड 1 कनेक्टेड है यहाँ पे। इसी तरीके से आपके और भी लोड हो सकते हैं, जितने भी लोड आपके कनेक्टेड आपके हैं वो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे तीनों फेजेस के साथ में, ठीक है। तो ये सपोज आपका कोई भी फैक्ट्री के लिए जा रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहा है, यहीं से आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए भी आपके लोड जो है कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए भी आपका लोड इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। ये आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका एक डायग्राम होगा, राइट ना। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो तीनों फेजेस हैं आपके आपके ये क्या है फेजेस हैं, और एक फेज एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज द लाइन वोल्टेज, और फेज के बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका फेज वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल क्या होगा हमेशा ग्राउंडेड होगा, राइट। सो इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कोई लाइन वोल्टेज है या फिर फेज वोल्टेज है तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। यदि वो बैलेंस्ड है सिस्टम आपका, हम किस तरीके से लेंगे बैलेंस्ड है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो तीनों ही फेजेस इसके 120 डिग्री में होंगे, राइट ना। तीनों फेज आपस में 120 डिग्री पे शिफ्टेड होंगे। तो अगर मैं बात करूं वी आर वाई की, वी आर वाई की बात करूं या वाई बी की बात करूं या फिर बी आर की बात करूं, ठीक है। तो मैंने एक लाइन वोल्टेज यहां पर ले लिया है इस तरीके से, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 120 डिग्री, या फिर ये हो जाएगा माइनस 240 डिग्री, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं प्लस 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर वाई वाई बी एंड बी आर की वैल्यू, लाइन वोल्टेजेस की वैल्यू। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जो आपका जो वी एल की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएंगे इक्वल आर वाई वाई बी एंड बी आर, ठीक है ना। इसी तरीके से ये फेजेस है तो इन फेजेस के क्या हो जाएंगे इम्पिडेंसेस हो जाएंगे, जिसको हम लोड के फॉर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लोड इम्पिडेंसेस की जो वैल्यू होगी, लोड इम्पिडेंसेस को भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इम्पिडेंस है तो जेड से हम डिफाइन कर लें, तो जेड पी एच वन, जेड पी एच टू, या फिर जेड पी एच थ्री के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं,
क्लियर है? सो अब अगर मैं बात करूं कि स्टार कनेक्शन है या फिर डेल्टा कनेक्शन है, तो यहां पर जो अगर मैं फेज वोल्टेज की बात करूं तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस एनी फेज इंपेडेंस इज कॉल्ड द phase voltage, that is denoted by VPH, that is denoted by VPH, this is the phase voltage. अगर मैं phase current की बात करूं तो phase current क्या हो जाएगा? Current flowing through any phase impedance is called the phase current, that is denoted by IPH. अब अगर मैं स्टार कनेक्टेड लोड की अगर मैं बात करूं कि लोड कैसा आपका स्टार कनेक्टेड है, तो अगर मैं स्टार कनेक्शन की मैं बात करूं तो स्टार कनेक्शन के केस में जो आपका लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, जबकि जो करंट होगी वो लाइन करंट होगी वो फेज करंट के ही बराबर हो जाएगी। जबकि अगर मैं डेल्टा की अगर मैं बात करूं, डेल्टा कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो डेल्टा कनेक्शन के केस में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपके सेम होंगे, पर जो आपका लाइन करंट हो जाएगा वो √3 टाइम्स फेज करंट, √3 टाइम्स फेज करंट के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि लोड अगर आपका बैलेंस है तो टोटल पावर कितना होगा, तो जो आपका टोटल पावर हो जाएगा, टोटल पावर इज गिवन बाय सपोज P एंड दिस इज गिवन बाय √3 VL/IL cos phi, और cos phi क्या है आपका? यहां पर जो cos phi हो जाएगा, cos phi क्या है? पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो ये हो गया आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है, ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम की बात है। अब अगर मैं बात करूं 3 फेज 4 वायर सिस्टम की, 3 फेज 4 वायर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में जो आपका फोर्थ वायर होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। फोर्थ वायर क्या होगा? हमेशा न्यूट्रल होगा। इसलिए जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होगा दैट इज ऑलवेज इन स्टार कनेक्टेड मोड। जनरली ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, जहां पर जो आपके कंज्यूमर होंगे वो लो पावर कंजम्पशन जिनका होगा, ठीक है ना, जैसे कमर्शियल एरियाज है, स्मॉल कंज्यूमर है, रेसिडेंशियल एरियाज है, वहां पर हमारे 3 फेज 4 वायर सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसे हाउस लोड है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सिस्टम है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यूज होते हैं, राइट। सो अगर मैं इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरीके का हो सकता है, यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूं। ये जो सिस्टम होगा आपका, ये सिस्टम क्या? ट्रांसफार्मर है। ये एक साइड क्या है इसका? डेल्टा, एंड दिस इज स्टार कनेक्टेड, ठीक है ना। स्टार कनेक्टेड क्या है आपका? ये न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर को ये इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब हम जो भी लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे हाउस लोड है आपका, तो अगर मैं हाउस लोड की बात करूं तो वो एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपका कनेक्ट हो सकता है। तो ये फेस क्या हो जाएगा आपका? R, सिमिलरली दिस इज सपोज Y, ठीक है ना। और ये जो लोड हो जाएगा, ये लोड, ये जो लाइन हो आपकी हो जाएगी, दिस इज B, R, Y एंड B, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा आपका, यहां पर ये पॉइंट कितना था? 22 kV या 33 kV था, पर यहां पर ये चीज 3.3 है। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीज यहां पर आ जाएगी 3.3 kV, ठीक है ना, या 6.6 kV हो सकता है, 6.6 kV भी हो सकता है इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये आपका क्या है? ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ये जो आपका 3.3 kV है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 415 वोल्ट या 230 वोल्ट में आपका कन्वर्ट कर सकता है। सपोज इसकी वैल्यू है 400 वोल्ट, क्लियर। अब ये जो भी आपके हाउस लोड है, जो कि ये क्या है? स्मॉल कंजम्पशन है, तो यहां से आपका किसी भी लाइन और न्यूट्रल के बीच में ये पॉइंट क्या है? आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। ये RYB फेजेस है, तो एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में कोई भी आपका एक हाउस लोड है, HL हाउस लोड आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब अगर किसी स्मॉल फैक्ट्री को अगर हमें देना है, जो बहुत ही स्मॉल कंजम्पशन है उस फैक्ट्री का, ठीक है ना, तो वहां पर हम इस लोड को इस तरीके से 3 फेजेस और न्यूट्रल के बीच में, तीनों फेजेस और न्यूट्रल विद कनेक्टिविटी ऑफ न्यूट्रल, हम ये किसी भी स्मॉल फैक्ट्री को हम सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम एंड दिस इज 3 फेज 4 वायर सिस्टम, राइट।